बाजार में अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ बाजार। निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी लाल निशान में आया, लेकिन मिड कैप में अभी भी हरियाली। वित्त मंत्री के साथ आज बैठक से पहले सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी। 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक 2 से ज्यादा परसेंट ऊपर। कच्चे तेल में नरमी से ओएमसीज में अच्छी तेजी। 3% से ज्यादा चढ़े एचपीसीएल और बीपीसीएल। वहीं विंडफॉल टैक्स घटने से ओएनजीसी और ओआईएल में भी रौनक। हाल में लिस्ट हुए ओला इलेक्ट्रिक में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी। शेयर 72 के इशू प्राइस के मुकाबले 6 दिन में हुआ डबल। वहीं यूनिकॉमर्स में लगा 20% का अपर सर्किट। फर्स्ट क्राई में भी रौनक। मैनेजमेंट की ओर से मजबूत कमेंट्री से एनबीएफसी में रौनक। शेयर करीब 5% उछला। 2 दिन में 10% दौड़ा शेयर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज के मेहमान सर्वेन श्रीवास्तव हैं। और मार्केट इस वक्त जो बड़ी बढ़त के साथ खुला था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। रेड में आ गया। बैंक निफ्टी 125 पॉइंट लाल में निशान कर रहा है और सेंसेक्स 26 पॉइंट रेड में। निफ्टी बमुश्किल 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है। और अब मिड कैप भी मात्र 80 पॉइंट ग्रीन में रह गया। तो आप ये चार्ट से देख सकते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, उसके बाद मजबूती रही, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तेज़ी गायब हो गई है यहाँ पे। तो क्या रुझान बनता है मार्केट पे, इस पर चर्चा होगी। साथ ही आपके ढेर सारे सवाल लिए जाएंगे। सर्वेन जी का स्वागत है। सर्वेन जी, क्या हुआ अचानक से तेज़ी शुरुआत में थी, अब लोग प्रॉफिट बुकिंग पे आ गए क्या? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और आई थिंक शुभ शुभ पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक अच्छे दिन अब यहाँ से चालू होंगे। मतलब दिन पहले भी अच्छे ही चल रहे थे, बट अब श्रावण मास खत्म हुआ तो लोग अब आई थिंक आज से सेलिब्रेशंस चालू, फिर गणपति। तो आई थिंक थॉट वही है कि देखिए 24,500 24,600 का जो आंकड़ा है, थोड़े दिन के लिए हम 2 हफ्ते के लिए उसके ऊपर गए थे हम। मतलब लास्ट अगर आप 6-8 हफ्तों का चार्ट देखेंगे तो 1-1.5 हफ्ते हम उसके ऊपर थे। बाद में हम ब्रॉडली हम क्लोजिंग बेसिस पे 24,600 24,700 के नीचे ही रह रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक उन नंबर्स के आसपास किसी की तो गणित ऐसी बैठी है बड़े फंड्स की, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। नहीं तो इतना किसी इतने बड़े हाथी को रोकने के लिए, इतने बड़े बाजार को रोकने के लिए जो चल रहा था, डेफिनेटली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग तो चाहिए। तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग तो ऊपर में है, इसमें डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी बिल्कुल जैसे आपने बोला चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी के हर नए हाई से बैंक निफ्टी ने थोड़े लोअर टॉप लोअर बॉटम रखने शुरू कर दिए हैं। जहां निफ्टी ने नए हाई रखे भी हैं, बट बैंक निफ्टी के पुलबैक्स वीक होते जा रहे हैं। तो निफ्टी आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 25,000 का पुलबैक करने की कोशिश की थी, बट बैंक निफ्टी तो 54,000 से 53,900 से तो अभी बहुत नीचे चल रहा है। तो आई थिंक चैलेंजेस बने हुए हैं मार्केट के लिए, जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, और प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। तो इतना इजीली अब नया ब्रेकआउट तो नहीं लग रहा कि अब हो पाएगा। इन्हीं रेंजेस में, इन्हीं दायरों में 24,600 में भले ही आप पड़े रहे, बट नए बड़े ब्रेकआउट्स मुझे लगता है कि बड़े मुश्किल और चैलेंजिंग हो गए हैं यहाँ से। ओके, चैलेंजिंग है मार्केट और प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं। कैश बुक में आ रहा है, बुक करने के साथ साथ। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। हितेश भाटिया आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। श्रीवास्तव जी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक तो 2,000 दीपक नाइट्राइट है, 3,000 रुपए के लिए हुए हैं। दूसरा मेरे पास 500 शेयर हैं पीआई इंडस्ट्रीज के एट द रेट ऑफ 4400। सर मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं बाकी सारे सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। बस मैं यही कहूंगा कि पूरा पोर्टफोलियो को सेल करने का टाइम कब आएगा? क्यों बेचना चाहते हैं पूरा पोर्टफोलियो आप? सर कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, मार्केट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट बुल ग्रिप में है, ये समझ में आता है, लेकिन कहीं पर भी 20% का अगर कोई करेक्शन आता है, जो अभी तक नहीं आया पिछले 4 साल से, तो अगर वो आएगा तो आई थिंक शेयर्स जो है वो 25 to 50% तक टूट सकते हैं। ओके, एक किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि बहुत बड़े करेक्शन का इंतजार करने में और बने रहने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सर, है ना। खैर पहले सवाल लेते हैं सर्वेन जी के पास। सर्वेन जी, दीपक नाइट्राइट 2,000 शेयर हैं 3,000 के भाव पे, क्या करना चाहिए? देखिए बड़ा अच्छा इनका पहले सवाल है, ब्रॉड सवाल भी इनका अच्छा है। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही आप सहारा लेंगे जिस भी चलते हुए मार्केट में। और प्लस हम तो थोड़ा विरोधाभासी हैं, हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा सोचते हैं, और हम तो हमेशा मानते हैं कि 2, 4, 8 साल जो हैं वो पोर्टफोलियो की सफाई एवरी 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, एटलीस्ट अगर 2 साल में नहीं कर रहे हैं, 4 साल और 8 साल के साइकिल सेंसेक्स के इतने प्रोमिनेंट रहे हैं लास्ट 44 सालों में, कि उनमें आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो की थोड़ी सफाई और रीअरेंजमेंट तो करना चाहिए।
और बीच बीच में थोड़ा बहुत कैश में आप आए, फिर उसमें से फिर रीडिप्लॉय कर ले, फिर कैश में आए। ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं। नाउ कमिंग टू योर स्टॉक्स, आई थिंक दीपक नाइट्राइट में तो मुझे लग रहा है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल मंथली के सेटअप जो हैं वो अभी उसमें अभी ब्रेकआउट है और स्टॉक में है अभी तेजी। तो जब तक आपको क्लियर कट एक मंथली में रिवर्सल नहीं मिलता और आप लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हैं तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे आपने बोला और समझा, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। 2640 2640 उसके नीचे अगर वीकली बंद आएगा या डेली लगाना चाहें, डेली आइडली वीकली बंद जब उसके नीचे आएगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रेंड उस समय पलटा हुआ नजर आएगा। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस उसके नीचे जरूर रखें दीपक नाइट्राइट में और बने रहें। दूसरा स्टॉक है इनका पीआई इंडस्ट्रीज। वहां तो अभी देखिए अगेंस्ट द मार्केट चल रहा है वो स्टॉक और अभी भी जैसे आपने बोला बुल ग्रिप वो यहाँ तो बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक ट्रेड में आप यहाँ बने रहें और यहाँ पे भी आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और मुझे लगता है वो आएगा 4200 के नीचे। तो 4200 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहें क्योंकि आपकी अवधि लॉन्ग टर्म है और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो हितेश जी ने एक सवाल और पूछा था और वो सवाल मैं ख्याल है बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, पूरा पोर्टफोलियो बेचने का टाइम कब आएगा? ऐसा आता कोई समय, क्या आता है ऐसा कोई सब बेच दो? सर 2 ही कॉल लाइफ में फुल पोर्टफोलियो सेलिंग के लिए आज तक, एक 2008 के टॉप के आसपास और एक कोविड के टॉप के आसपास। तो और वो दोनों वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे तो एक तो सीएनबीसी पे ही आवाज पे ही पड़ा होगा, कहीं 20 के वीडियोस पड़े हैं जो हम पहले शोज करते थे और 8 में तो हम उस समय ब्रोकर के यहाँ थे तो ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट्स है हमारे पास। बट उसके बियॉन्ड तो हमने बोला ना कि आप खाली कैश कंपोनेंट से खेलेंगे। जो लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर है वो 30-40% ड्राई पाउडर में आएगा, 50% ड्राई पाउडर में आएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितने एग्रेसिव हैं। बट यूजुअली आप 50 के नीचे नहीं जाएंगे। अगर आप एक बड़े लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप 50% कैश के नीचे नहीं जाएंगे और 50% भी बहुत अग्रेसिव हो गया, मतलब 20-30% के ऊपर भी लोग जाते नहीं है पीएमएस में। फंड वाले तो 10% के ऊपर भी कभी नहीं जाते। तो वो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। एनीवेयर बिटवीन 10 to 50% आप जो है ड्राई पाउडर बना के रखेंगे। ये सिनेरियोज बनते रहते हैं काफी ऑफन। बट यस, पोर्टफोलियो बेचने का टाइम 8 साल में एक बार आता है। वो 8 साल अभी 16 के बाद 24 ही है देखिए। तो वो अभी कॉल पूरा लिया नहीं है बट 8, 16, 24 ऐसा अगर आप 8-8 साल के साइकिल पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा समझेगा वो बात। चलिए अगला सवाल लेते हैं एस सूर्य नारायणन का, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य सर बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं राखी की। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी। मेरे सिर्फ 2 सवाल है सर। एक तो केईसीएल में एक सवाल है और वीएलएस फाइनेंस पे सवाल है। केईसीएल में पहले लेते हैं। केईसीएल में सर 1500 शेयर लिए हैं 45 रुपए में। अभी शेयर चल रहा है अराउंड 200 से लेके 220 तक ऑसिलेट कर रहा है। मैंने ये सुना था कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर अलाना फलाना जो अभी रशिया के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है उस पर कुछ आने वाला कुछ न्यूज है और इसके वजह से अभी ना बेच के जब वो न्यूज का पूरा फायदा उठाया जाए। ओके और उसके बाद वीएलएस फाइनेंस में अगला पूछता हूँ जब ये मेरे का जवाब मिल जाएगा तो। सरवन जी बताइए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। देखिए अब ये थॉट इनका यही है कि न्यूज तो देखिए जैसे बोल रहे हैं कि कहीं इनके पास, इनको लग रहा है मेरे पास तो ऐसी न्यूज नहीं है। बाजार में सरगर्मियां रहती हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। आपको चार्ट के सेटअप देख के ही मेरे हिसाब से यहाँ पे काम करते रहना चाहिए। और अगर आप इतना बढ़िया प्रॉफिट में हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिलहाल ट्रेड में बने रहे। आई थिंक 190 के आसपास आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप, 190 के थोड़ा नीचे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके मतलब खबर जब आएगी तब पता नहीं क्या होगा जी। लेकिन अभी कितना स्टॉप लॉस कितना बताया आपने? इनको आई थिंक 188 का एक स्टॉप लॉस लेके चले। लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर इनको मान रहा हूं तो थोड़ा एक डीप स्टॉप लॉस लेके इनको चलना पड़ेगा। 188 के स्टॉप लॉस से डेली या वीकली क्लोजिंग बेसिस से इनको चलना चाहिए। ओके सूर्या सर दूसरा सवाल क्या था आपका? वीएलएस फाइनेंस पे था। सर जी वीएलएस फाइनेंस 150 रुपए में 700 शेयर खरीदा हुआ है। ओके वीएलएस फाइनेंस राइट। जी देखिए चल तो रहा है अभी बाजार में, जहां थोड़ी बहुत करेक्शंस आए भी हैं। ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाइज के आसपास ही चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे भी थॉट मेरा यही रहेगा कि इसके पहले जो अटका था वो रेंज थी इसकी 310-320। उन रेंजेस के नीचे कहीं यहाँ पे भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के 310 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, अराउंड 320
के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें, जस्ट बिकॉज स्टॉक अभी भी बाजार को आउट परफॉर्म करता जा रहा है। बट यस, 15-15 दिन में इसको रिविजिट करते रहें, चाहें तो दोबारा कॉल करें, बट एवरी 15 डेज आप इसको दोबारा से रीअसेस करते रहें हर ट्रेड को और उसको फाइन ट्यून करते रहें। दैट्स द स्ट्रेटेजी। ओके, फाइन ट्यून करते रहे, 15-15 दिन में इस पर राय लेते रहिए, क्योंकि मार्केट ही वैसा ही है। खैर, चलिए अगला सवाल है कौशल मिश्रा का, गोपालगंज बिहार से। कौशल जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल था RVNL पे सर। 614 रुपये के भाव से मैंने 225 क्वांटिटी लिया हुआ था सर। 9 जुलाई को मैंने शेयर परचेज किया था सर। कितना दिन तक इसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? कितने दिन तक रख सकते हैं आप, ये बताओ पहले। सर उसके लिए आप बताइए, जितना दिन आप बताएंगे उतना दिन तक रख सकते हैं सर। सरवेन जी बहुत ऊपर भी नहीं लिया, 614 रुपये पे खरीदी इनकी जी, अब कितने दिन तक रखें तो फायदा होगा, ये बताओ आप। देखिए वही है, गुड स्टॉक बट बैड टाइमिंग। ये आप मान के चलेंगे। यहाँ पे देखिए 33 रुपए वाली चीज जब 600 हुई, अपना 30 रुपए वाली चीज जब 600 हुई, तकरीबन 20x होने के बाद ये एग्रेसिव हुए स्टॉक में, और क्वांटिटी भी इन्होंने ठीक ठाक ले ली। तो आई थिंक दो गलतियां इसमें, तो क्वांटिटी इन्होंने काफी ठीक ठाक ले ली, जो इनको तोड़ तोड़ के लेना चाहिए था। यही 600 शेयर इनको मे भी 100 करके या 150 करके 3-4-5 बार में लेने चाहिए थे, तो पॉसिबली एक ही भाव से अटक गए। अब रही बात यह कि स्टॉक ऑलरेडी 20x का परफॉर्मेंस दे चुका है, और वो भी अगर आप देखें तो बस 2-2.5 सालों में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत दूर, ये 2022 के भाव हैं, 22 के लास्ट क्वार्टर के भाव हैं, 30 के आसपास वाले, अराउंड यही जुलाई अगस्त के आसपास। तो आई थिंक 2 साल में इतना शानदार रिटर्न देने के बाद इनको और रिटर्न यहाँ और ऐसा मिल जाएगा, तो उसके लिए फिर टाइम उतना ज्यादा देने पड़ेगा। मुझे लगता है अगर जिस तरह से ये पूछ रहे हैं 3 से 4 साल होल्ड करेंगे तो थोड़े डिसेंट पैसे बनने की उम्मीद है यहाँ पे इनकी, क्योंकि अभी स्टॉक इतना चलने के बाद थोड़ा सुस्ताने की जरूर कोशिश करेगा, या कहीं 600-650 जाएगा, फिर 500 आएगा, कुछ तो करेगा, टाइम बिताएगा यहाँ पे। 20x होने के बाद ऐसा कोई इसके पास कोई IPR तो है नहीं, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जो मल्टीबैगर है। धंधे वही ग्रीनफील्ड ही करता है ना, तो वैसा कुछ ऐसा मल्टीबैगर कोई इसके पास प्रोडक्ट नहीं है कि 20x के बाद दोबारा 20x हो जाए फिर 2 सालों में। मतलब प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर है, जीरो कभी नहीं होती है, बट ना के बराबर। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकले, 3-4 साल अगर होल्ड करना चाहें तो करें। 3-4 साल या तो होल्ड करिए या उछाल में निकल जाइए। 614 इनकी बाइंग प्राइस, अभी 580 चल रहा है यहाँ पे। ये राय है आपके लिए मिश्रा जी। अगला सवाल भी बिहार से है, छपरा से, सोनू कुमार का। सोनू बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर NLC इंडिया है 258 करेट पर 100 क्वांटिटी। हाँ, इसका 6 महीना से साल भर का व्यू चाहिए था, और स्टॉप लॉस क्या लगाए? ओके और सर, सर ये स्टॉप लॉस और MMTC परचेज करना था क्या परचेज करना था सर। दूसरा है MMTC परचेज करना था, वो लेवल सही है क्या? अरे भाई, ओके थांबा। सर जी पहले NLC बताओ आप। NLC में स्टॉप लॉस बता दो, और 6 महीने में क्या भाव होगा ये बता दो आप। 6 महीने में भाव एग्जैक्ट क्या होगा वो कैश मालूम होता, बट प्रोजेक्शन इनको बता देता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया बात इसमें ये है, काफी लेट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, 2008 का हाई इसने इस साल में निकाला है, मतलब 16 साल के बाद। तो डेफिनेटली एक रीरेटिंग तो बनती है, और वो हाई था तकरीबन 277-278 का, और इस साल इसने हाई मारा है 311 का। उसके बाद ये करेक्शन सेट इन हुआ है। तो एक चीज तो ये हुई कि पिछले हाई को काफी डिसेंट मार्जिन से निकाला है, तो नया कुछ तो चालू हो गया है। बट मानना ये भी समझना जरूरी है कि भाई जो नया ये चालू हुआ है ये 50 रुपए से चालू हुआ है, तो 50 वाला 300 होके 6x ऑलरेडी होके रखा है, और ये है कमोडिटी प्ले। इनको ये समझना चाहिए कि ये कमोडिटी प्ले है। तो यहाँ पे भी बात वही है कि इतना सब्ज बाग ना सोच लें कि भाई 6x होके भी कमोडिटी प्ले और 6x इमीडिएटली होगा। डेफिनेटली पैसे बनेंगे, रीरेटिंग हो गई है, बट अब ये 50 से लेके 300 वाले मूव का इसका पचाना होगा, इसको पचाएगा बाजार। अब इसको पचाने के बाद नेक्स्ट लेग तो इसका ऊपर का है, 75% मेरा श्योरिटी है कि अब इसका नेक्स्ट लेग 6-12 महीने के बाद जो आएगा वो ऊपर का ही आएगा, बट 6-12 महीने मुझे लगता है ये इस मूव को पचाएगा। तो उस पेशेंस से अगर बने रह सकते हैं 12 मंथ प्लस के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बने रहे। इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि इनको एक थोड़ा डिफेंसिव डीप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, जो मेरे हिसाब से तकरीबन राउंड फिगर साइकोलॉजिकल 200 के पास ही आ रहा है। वहीं पे मुझे अब दिख रहे हैं सपोर्ट, तो उसके बीच में कुछ दिख भी नहीं रहा। तो 200 का थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस, मैं जानता हूं, बट फिलहाल मुझे वही दिख रहा है। अच्छा, ये MMTC खरीदना चाहते हैं जी, देखिए आई थिंक
दोनों इनके दोनों स्टॉक्स में अगर ये मुझे पूछेंगे तो आई थिंक सारे सेटअप्स जो बने हैं वो आई थिंक दोनों में बेटर एनर्जी के ही हैं। तो आई थिंक मैं बोलूंगा जहां बने हैं वहां बने रहें। बार बार लाइन छोड़ने से, बार बार ट्रेन छोड़ने से आप अपने गंतव्य स्थान पे जल्दी नहीं पहुंचेंगे। एक ही लाइन को पकड़ के शांति से, पेशेंस से बने रहें तो गंतव्य पे पहुंचेंगे और ठीक ठाक पहुंचेंगे। खाली ट्रेन चेंज करते रहने से कुछ नहीं होता। नहीं, एमएमटीसी से दूर रहिए, खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर कुछ और सवाल आपका। और अब अगला सवाल लेते हैं। कमलदीप सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। कमल जी बताइए क्या सवाल है सर। सर नमस्कार, मेरा सवाल है सर फसगांव डॉक पे मेरे पास 15 शेयर हैं 3000 की बाइंग पे, और अभी मेरे पास टाइम है, मतलब 1 साल 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं इसको, अगर प्रॉफिट और ज़्यादा मिले तो। सरवेन जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनके भाव से 1800 रुपये ऊपर है स्टॉक। ये रुक सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉफिट मिले तो, वरना बेच देंगे। ओके, देखिए कहीं तो मंथलीज में अभी तक ब्रेक नहीं लगा है। मतलब आप देखेंगे मंथली सेटअप्स तो अभी तक जहां बाजार में मंथली नेगेटिव क्लोजेस आने की तैयारी है, कई जगहों पे आ गए हैं। यहाँ पे अभी भी आई थिंक ट्रैक्शन बना हुआ है, और क्योंकि ये डार्लिंग स्टॉक रहा है सबको अच्छा, ये स्पेस और इस स्पेस में हमेशा से सरगर्मी रही और ये काफी अभी डार्लिंग बना हुआ है, तो इसका मोमेंटम छूटा नहीं है। तो थॉट यही रहेगा कि 1 से 3 महीने इसमें एटलीस्ट बने रहें, मेरी राय ये रहेगी। और इसको अब इसको 1-1, 3-3 महीने पे रिव्यू करते रहे, तो 1 से 3 महीने मेरे हिसाब से बने रहे। इन द मीन टाइम जब तक बने हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए, और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मेरे ख्याल से आपको ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो आई थिंक जो अभी डिसेंट एक स्टॉप लॉस एक राउंड नंबर के आसपास भी, और जहां से मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर से सपोर्ट भी आया था, वो था 4500 का लेवल। तो आई थिंक 4500 के नीचे अगर एक वीकली क्लोज का वेट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग तो रहा है कि वापस एक बार एटलीस्ट पुल बैक में वापस 53, 50, 5400 जाएगा, तो एटलीस्ट वहां पे दोबारा एक बार राय ले लें। इन द मीन टाइम जो मैंने बोला स्टॉप लॉस मेंटेन रख करके बने रहे 1 से 3 महीना। ओके, 1 से 3 महीने तक बने रहे स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल दीपक वखारिया का है, कलोल गांधीनगर से। दीपक जी नमस्कार। दीपक। हाँ नमस्कार, मैं सुन रहा हूँ आपको। सवाल पूछो सर फिर। अब वो सवाल ये है मेरा कि आई हैव 9000 नंग्स ऑफ इसको, आई मीन टाटा स्टील, एंड 5000 नंग्स ऑफ BEL। तो क्या करें? 5000 नंग्स जो है मेरा 165 का एवरेज है, और 9000 नंग्स जो है मेरा 130 का एवरेज है। ओके सर जी, BEL पहले बताइए। जी दुगना हो गया इनके भाव से लगभग। जी 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 देखिए वही बात वही आ गई, ऑलमोस्ट वही ये स्पेस में हमेशा से अभी ट्रैक्शन रहा है और स्टॉक चल रहा है। बट यस, यहाँ पे एक माइनर गया महीना एक माइनर रेड क्लोज था, बट आई थिंक मोमेंटम अभी तक छूटा नहीं है, मोमेंटम टूटा नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे इनके लिए बेस्ट रहेगा कि मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। आई थिंक 290 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे, वहां पे अगर थोड़ी क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी भी बुक कर लेते हैं, तो रिमेनिंग फ्री तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो आई थिंक 288 पे हाफ क्वांटिटी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, और BEL में फिलहाल बने रहे 1 से 3 महीना और 15 दिन से 1 महीने पे इसको रिव्यू करते रहे। एवरी 1 मंथ, 15 डेज टू 1 मंथ इसको रिव्यू करें, और ये रिव्यू चलेंगे 3, तो थर्ड महीने में इनको इसको फाइनल कर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या करना है। बट इन द मीन टाइम बने रहे। और टाटा स्टील 9000 शेयर लिए 130 पर। देखिए पता नहीं इस रैली में भी, टाटा स्टील की रैली में भी ये लेट आए हैं। अभी गिरते में लिया या चढ़ते के पहले ही ले लिया था? अगर चढ़ते के पहले ले लिया तो अराउंड 185, 188 अच्छा लेवल्स आया था, इनको पैसा इनका बन रहा था, शायद इन्होंने पैसा उस समय बांधा नहीं। फिलहाल तो आई थिंक इनके कॉस्ट के आसपास ही कहीं आया हुआ है, थोड़ा सा ही ऊपर है। मेरा हिसाब तो यही रहेगा कि भाई मेटल्स में थोड़ा मुझे यहाँ पे तो क्वार्टरली नेगेटिव क्लोजेस भी अब आने की तैयारी है, तो वो तो अगले महीने आएगा। बट जिस तरह के सेटअप्स बन गए, लग नहीं रहा कि अब वो पिछला 177, 175 के बंद के ऊपर अगला महीना जाएगा। तो उछालों में यहाँ मेरी राय रहेगी मुनाफा बांधने की इनकी। तो उछाल अगर आए टुवर्ड्स 165 तो मुनाफा बांध लें यहाँ। ओके, उछाल आए तो बेच के निकलिए। टाटा स्टील में 165 के आसपास जैसे मिले बेच देना चाहिए इसको। संतोष चौगले जी हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर मुझे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में पूछना चौगले जी, था। गोवा में क्या कर रहे हो आप? मैं जॉब कर रहा हूँ सर जी। कहाँ जॉब करते हो?
मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अरे वाह, साथ में साथ स्टॉक भी लेते रहते हो, ट्रेडिंग करते हैं? हाँ सर, ऐसे ही टाइम मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइड इनकम। साइड इनकम के लिए, अरे वाह, गुड है। हम्म। तो पटेल इंजीनियरिंग लिया है? हाँ, 458 शेयर्स है, लगभग 68 के भाव पे लिया था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में वो उसका मतलब भाव गिरता जा रहा है। उसको मैं अभी पूछना था कि उसको एवरेज कर दूं या होल्ड करूं या। ओके सर्वेन जी, क्या करा जाए? होल्ड करेंगे इसको, एवरेज करेंगे? नहीं, एवरेज की तो राय नहीं दूंगा। एवरेज की तो राय नहीं दूंगा कि बाजार भी उस करवट नहीं है और स्टॉक भी उस करवट नहीं है। आई थिंक जो जहां बने हैं वहां बने रहे। आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखिए तो फंड्स की काफी सेलिंग रही है। अब थोड़ा सा लगता है कि बाइंग आ रही है गए महीने से, बट काफी सेलिंग रही थी इनिशियली इसमें फंड्स की, इसीलिए चला नहीं उतना। तो थॉट यही है कि मेरे हिसाब से जो है उसमें बने रहें और 1 से 3 महीना दें यहाँ पे, बट फिलहाल नया तो कुछ खरीदी नहीं करें। ओके, नई कोई खरीदी न करें, इसी पे बने रहिए और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अभी बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सरवन जी, सीएट पे क्या आपकी राय है? 3.5% ऊपर है, 2723 का भाव इस वक्त चल रहा है। जी देखिए, ब्रॉड थॉट यहाँ पे यही है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, स्पाइकी रहता है। तो थॉट यही है कि अभी एक कंजेशन रेंज में फंसा हुआ है, तकरीबन 2500 से लेके 2800 2850 तक की वो मोटा मोटी रेंज बन रही है। अब इस रेंज का इधर साइड थोड़ा सा कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, बट रिस्क इसके साथ वही है जो मैं हर शो पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्रूड का रिस्क अभी है। ये जो क्रूड प्लेयर्स हैं, क्रूड कंज्यूमर्स हैं, उनको एक रिस्क डेफिनेटली क्रूड का रहेगा जब तक वो तलवार हटती नहीं है। देखिए इस बार भी कैसा भागा, 72 73 से सीधा 78 79, फिर करेक्शन चल रहे हैं। तो जब तक वो तलवार हटती नहीं है तब तक आई थिंक यहाँ पे अंडरवेट रहना ही अच्छा है इस स्पेस में। सरवेन जी, शुक्रवार को आपने बताया था कि ट्रेंड यानी जूडियो में वैल्यू बाइंग है तो इसलिए बहुत चल रहा, आज फिर 3% ऊपर है, अब 6700 रुपये पार हो गया है। आज भी लोग खरीदारी करने गए होंगे जूडियो में, आज तो रक्षाबंधन भी है। जी आई थिंक वो प्राइस पॉइंट जिनको अच्छा लगता है और उस तरह का जो लगता है, आई थिंक डेफिनेटली वो फुटफॉल्स आते हैं। अब मेरा तो बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, बट आई थिंक लोग तो जाते ही हैं। सरवेन जी, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, एक बार बहुत पहले, मतलब आज से करीब 15-18 साल पहले, एक बड़ी ऑटो कंपनी, नाम मैं नहीं लूँगा, उनसे मैंने, उनके बहुत वाइस प्रेसिडेंट मिले, उनसे पूछा कि आप अपनी कारों की इस बात की चिंता करते हैं कि वो फैमिली कार से निकल के टैक्सी में चलने लगती हैं और उसकी वजह से आपकी ब्रांड में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर वो घर के लिए लोग नहीं लेते पर्सनल यूज़ के लिए। जी, तो उन्होंने कहा देखो, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टैक्सी में चल रही है कि पर्सनल चला रहे हो कि आप क्या कर रहे हो या घर में खड़ी रखे हो, सिर्फ मेरी गाड़ी बिक रही है। जी तो वैसे जूडियो वालों को क्या फ़र्क पड़ता? सरवेन जी, जाए ना जाए, माल तो बिक ही रहा है। नहीं, बिल्कुल अरे आई एग्री, हर प्राइस पॉइंट के खरीदार हैं देखिए, और किसी के रहने नहीं रहने से भी कोई काम किसी का रुकता नहीं है, दुनिया है, चलती रहती है। बट यस, आई थिंक स्टॉक चल रहा है फिलहाल और स्टॉक हम ट्रेड करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो आप रियली बिलीव नहीं करेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट को फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एज लॉन्ग एज मैं 2 ही 3 चीज देखता हूँ कि भाई धंधा हो, नुकसान ना कर रही हो और प्रोमोटर्स ठीक ठाक हो। अगर ये 2 फिल्टर आ गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा टिकट ट्रेड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और ट्रेंड ने वाकई बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है और आज भी देखिए 3% ऊपर, 200 रुपये की रैली आज भी है और कमाल का परफॉर्मेंस इसने दिया और क्वार्टर आफ्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए इसने। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, मुझे लगता है टीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा कमाई इस वक्त ट्रेंड ही कर रही है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब हम लोग फिर मिलेंगे शुक्रवार को। अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।